हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू माय चैनल लर्निंग मैथमेटिक्स विद सुनील चहल। जैसा कि आप सब जानते हैं, हम पीजीटी मैथमेटिक्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं। उसका एक कोर्स शुरू हुआ है जिसके अंदर 7 चैप्टर्स आपके कंप्लीट हो चुके हैं। और जो 7वां चैप्टर था वो था हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस या ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, ट्रिग्नोमेट्री के बारे में था मतलब। ठीक है, तो 7वां चैप्टर हमने कंप्लीट कर लिया है। आज करने वाले हैं कि ट्रिग्नोमेट्री से डिफरेंट पीजीटी एग्जाम्स के अंदर, चाहे वो आपका एनवीएस का हो, DSSB का हो, या फिर आपका केवीएस का एग्ज़ाम। ठीक है, डिफरेंट एग्जाम्स के अंदर ट्रिग्नोमेट्री से किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आज उस पर बात करने वाले हैं। ठीक है, शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, टेंजेंट a माइनस बी इज इक्वल्स टू 1/√3। क्या है? टेंजेंट a माइनस बी इज इक्वल्स टू 1/√3, ये दिया हुआ है। और आपको क्या दिया हुआ है? एंड टेंजेंट a प्लस बी इज इक्वल्स टू √3, ये दिया हुआ है। आपको क्या बताना है? फाइंड a एंड b। ठीक है, जहां पर आपके पास ऑप्शंस क्या हैं? फर्स्ट ऑप्शन है आपके पास π/2 एंड π/4, π/2 π/4, यानी कि a की वैल्यू क्या दी है? π/2 और b की वैल्यू क्या दी है? π/4। क्या ये आंसर होगा? सेकंड है आपके पास π/4 और π/12। ठीक है, सेकंड ये है आपके पास। थर्ड है आपके पास π/6 एंड 2π/5, π/6 एंड 2π/5। डी है आपके पास 3π/4 एंड 5π/2, 3π/4 एंड 5π/2। ठीक है, आपको ये क्वेश्चन दिया हुआ है कि टेंजेंट a माइनस बी 1/√3 है, टेंजेंट a प्लस बी आपको आपके दिया हुआ है क्या है? √3। ठीक है, वैल्यू बतानी है आपको a और b क्या एंगल्स होंगे। ठीक है, और ये आपको ऑप्शंस दिए हुए हैं। दो तरीके से कर सकते हैं। एक तो अपने स्टैंडर्ड मेथड से कर सकते हैं कि टेंजेंट a माइनस बी इक्वल टू दिस दिया हुआ है, टेंजेंट a प्लस बी इक्वल टू दिस दिया हुआ है। कल हमने ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस किया था, एक तो उस मेथड से कर सकते हैं। दूसरा आपके पास क्या है? ऑप्शंस आपको दिए ही हुए हैं, इनके अंदर ए बी की वैल्यू पुट करके देखो, जो भी सेटिस्फाई कर जाए वही आपका क्या होगा? आंसर। ठीक है, अगर π/2 ए की वैल्यू π/2 लूँ और बी की वैल्यू क्या लूँ? π/4, तो π/2 माइनस π/4 आपके पास क्या आएगा? π/4। फर्स्ट में अगर पुट करूँ टेंजेंट π/4 आ गया ना, π/2 माइनस π/4 π/4 आ गया। ठीक है, तो टेंजेंट π/4 क्या 1/√3 हो सकता है? मतलब फर्स्ट क्या हो गया? कैंसिल, टेंजेंट π/4 1 होता है। सेकंड क्या है? π/4 और π/12। अगर π/4 माइनस π/12 करूँ, एलसीएम क्या आएगा? 12, 3π माइनस π इज इक्वल्स टू 2π/12, यानी कि 6। ये आपका किसके इक्वल होगा? π/6 के इक्वल। ठीक है, इसके अंदर π/6 पुट करो। टेंजेंट a माइनस बी इज इक्वल्स टू, a माइनस बी की वैल्यू क्या आएगी? π/6। क्या टेंजेंट π/6 1/√3 होता है? π/6 होता है 30 डिग्री। ठीक है, और टेंजेंट 30 डिग्री आपके पास 1/√3 ही होता है। ठीक है, इज इक्वल्स टू 1/√3। ठीक है, एक तो आ गया। दूसरा और चेक करते हैं। सिर्फ ये आने से नहीं कह सकते कि आपका यही आंसर होगा। ठीक है, दूसरा चेक करूं a प्लस बी, अगर इनको दोनों को ऐड करूं तो फिर क्या होगा? 3π प्लस पाई 4π/12, 4π/12। ठीक है, फिर किसके इक्वल आएगा? 4 से 3 पे, यानी कि फिर आएगा π/3। π/3 होता है आपका 60 डिग्री। ठीक है, और टेंजेंट 60 डिग्री आपके पास √3 ही होता है। टेंजेंट 60 डिग्री आपका किसके इक्वल होता है? √3 के ही इक्वल होता है। दोनों कंडीशन आपकी सेटिस्फाई होगी, मतलब आंसर आपका क्या आ गया? बी। और आपको चेक करने की जरूरत भी नहीं है। ठीक है, अगर इससे देखूं π/6 माइनस 2π/5 करूं तो नीचे आपके पास 11 आएगा और क्या आएगा? 5π और माइनस का 12π, यानी कि माइनस का 7π/11। ठीक है, इसका अगर टेंजेंट लूँ तो 1/√3 नहीं आएगा, मतलब ये भी नहीं होगा। इन दोनों का लूँगा फिर क्या आएगा? 4 एलसीएम 3π, 2 से करूँगा तो माइनस का आपके पास क्या होगा? 10π, ये आपके पास क्या आ गया? माइनस का 7π/11।
4, ठीक है। ये भी आपका क्या नहीं आएगा, 1/√3 नहीं आएगा, ठीक है। तो यहाँ से आपके पास आंसर क्या मिल गया, बी, ठीक है। तो इस तरीके से आपके पास आसान रहेगा। दूसरा आप वो भी कर सकते हैं, टेंजेंट a माइनस बी इक्वल टू 1/√3 है। 1/√3 को क्या लिख सकता हूँ, इसे लिख लिया टेंजेंट π/6 होता है ना, 1/√3 की जगह ये लिख दिया, ठीक है। कल ही पढ़ा था, अगर टेंजेंट x इक्वल्स टू टेंजेंट y है, ठीक है, तो x किसके इक्वल होता है, n पाई प्लस y के इक्वल। यानी कि हमारे पास क्या आ गया कि a माइनस बी किसके इक्वल आएगा, n पाई प्लस π/6 के। और अगर यहाँ से देखूं तो √3 किसका इक्वल होता है, टेंजेंट π/3 के इक्वल, ठीक है। यहाँ से टेंजेंट x इज इक्वल्स टू टेंजेंट y है, क्या आएगा कि x इज इक्वल्स टू n पाई प्लस y आएगा यहाँ से भी। यानी कि a प्लस बी किसके इक्वल आ गया, n पाई प्लस π/3, ठीक है ना। दोनों को ऐड करूं क्या आएगा, दोनों को ऐड कर दिया, 2a किसके इक्वल आएगा, 2n पाई, दोनों को ऐड किया तो π/6 प्लस π/3 किसके इक्वल हो गया, π/2 के इक्वल। 2 से पूरे को डिवाइड कर दूं क्या आएगा, a किसके इक्वल आ गया, n पाई प्लस π/4, ठीक है। ये आपका क्या आ गया, जनरल सॉल्यूशन, ठीक है। अगर n की जगह 0 पुट कर दूं तो a की वैल्यू क्या आ जाएगी, π/4। a की वैल्यू π/4 कहाँ पर है, p के अंदर है, ठीक है। यही आपका क्या हो गया आंसर। अगर इस तरीके से करना चाहते हो तो ऐसे भी कर सकते हो, वरना आपको कुछ भी याद रखने की जरूरत नहीं है। आपको ऑप्शंस दिए हुए हैं, सीधा ऑप्शन इसके अंदर पुट करके देखो, जो भी इसको सेटिस्फाई कर जाएगा वही आपका क्या होगा आंसर। सेकंड है आपके पास, सेकंड क्वेश्चन क्या है कि साइन अल्फा प्लस साइन बीटा प्लस साइन गामा, साइन अल्फा प्लस साइन बीटा प्लस साइन गामा किसके इक्वल दिया हुआ है, 0 के इक्वल। एंड दूसरी कंडीशन क्या है कि कोस अल्फा प्लस कोस बीटा प्लस कोस गामा, ये भी क्या दिया हुआ है आपको, 0 दिया हुआ है। आपको वैल्यू किसकी बतानी है, देन क्या निकालना है, कोस ऑफ अल्फा माइनस बीटा, कोस ऑफ अल्फा माइनस बीटा प्लस कोस ऑफ बीटा माइनस गामा प्लस कोस ऑफ गामा माइनस अल्फा इक्वल टू क्या होगा, ठीक है। ये आपको बताना है। ऑप्शन है आपके पास, ए है कि 1/2 होगा, बी है आपके पास 3/2 होगा, सी है आपके पास -3/2 होगा, और डी है आपके पास 5/2 होगा, ठीक है। ये दिया हुआ है। यहां से अगर देखूं कोस अल्फा माइनस बीटा का फॉर्मूला खुलेगा एक तरह से, कोस बीटा माइनस गामा खुलेगा और कोस गामा माइनस अल्फा खुलेगा, ठीक है। लेकिन हमें इनमें से किसी की भी वैल्यू नहीं पता है अल्फा और बीटा की। अगर खोल के देखूं तो इसमें क्या आएगा, कोस अल्फा कोस बीटा प्लस साइन अल्फा साइन बीटा, ठीक है। यानी कि हमें इस टाइप की टर्म्स की वैल्यू चाहिए कि कोस अल्फा कोस बीटा हो, साइन अल्फा साइन बीटा हो। यहाँ पर क्या दिया हुआ है हमें कि साइन अल्फा प्लस साइन बीटा प्लस साइन गामा इक्वल टू 0 दिया हुआ है। कोस अल्फा कोस बीटा और कोस गामा इन तीनों का सम आपके पास क्या दिया हुआ है, 0 दिया हुआ है। अगर इसका स्क्वायर कर दूं, a प्लस बी प्लस सी का स्क्वायर आपके पास क्या होता है, a प्लस बी प्लस सी कंप्लीट का स्क्वायर किसके इक्वल होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca इसके इक्वल होता है, ठीक है। तो यहाँ से ए बी सी की जगह अगर साइन अल्फा साइन बीटा साइन गामा रखूँ तो हमारे पास क्या आएगा, 2 टाइम ऑफ साइन अल्फा साइन बीटा, 2 टाइम ऑफ साइन अल्फा साइन गामा, 2 टाइम ऑफ साइन बीटा साइन गामा, और इस टाइप की टर्म्स हमें चाहिए, ठीक है। तो क्या कर देता हूँ, इसका भी स्क्वायर कर दिया और इसका भी स्क्वायर कर दिया, क्या आएगा मेरे पास, फर्स्ट का अगर स्क्वायर करूं तो क्या आएगा, साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर गामा, पहले तो इनका स्क्वायर, ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 टाइम ऑफ साइन अल्फा साइन बीटा प्लस 2 टाइम ऑफ साइन बीटा साइन गामा प्लस 2 टाइम ऑफ
साइन अल्फा साइन गामा, ठीक है, ये आएंगे। ऐसे ही कोस का भी निकाल लिया कि कोस ऑफ कोस स्क्वायर अल्फा प्लस कोस स्क्वायर बीटा प्लस कोस स्क्वायर गामा प्लस 2 टाइम ऑफ कोस अल्फा कोस बीटा प्लस 2 टाइम ऑफ कोस बीटा कोस गामा प्लस 2 टाइम ऑफ कोस अल्फा कोस गामा। ये वैल्यू जाएंगी। अगर इन दोनों को ऐड कर दूं तो क्या आएगा, साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन कोस स्क्वायर अल्फा 1 हो गया। पूरे को ऐड कर दिया, इसको और इसको, साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर कोस स्क्वायर बीटा, ये भी 1 हो गया। साइन स्क्वायर गामा प्लस कोस स्क्वायर गामा, ये भी आपके पास क्या हो गया, 1 हो गया, ठीक है। अब हमारे पास क्या है, 2 टाइम ऑफ साइन अल्फा साइन बीटा एंड 2 टाइम ऑफ कोस बीटा ओ कोस अल्फा कोस बीटा, ठीक है। अगर इसको मैं ओपन करता हूं तो क्या आता है, कोस अल्फा कोस बीटा प्लस साइन अल्फा साइन बीटा। हमारे पास साइन अल्फा साइन बीटा भी है और कोस अल्फा कोस बीटा भी है। इन दोनों को ऐड करूंगा तो क्या आएगा, प्लस 2 टाइम ऑफ कोस अल्फा कोस बीटा प्लस साइन अल्फा साइन बीटा, किसके इक्वल आएगा, इसके इक्वल। इसकी जगह ये लिख दिया मैंने कोस ऑफ अल्फा माइनस बीटा, ठीक है। सेकंड, साइन बीटा साइन गामा और कोस बीटा कोस गामा, इन दोनों से मिलकर क्या बन जाएगा, प्लस का 2 टाइम्स आपके पास कोस बीटा माइनस गामा कोस ऑफ बीटा माइनस गामा, ठीक है। प्लस में लास्ट वाले को अगर ऐड करूंगा तो 2 टाइम्स कोस ऑफ गामा माइनस अल्फा, ये होगा, ठीक है। ये चीज आ गई आपके पास। हमें किसकी वैल्यू चाहिए, कोस ऑफ अल्फा माइनस बीटा की प्लस 2 टाइम ओ 2 टाइम नहीं चाहिए, कोस ऑफ अल्फा माइनस बीटा प्लस कोस ऑफ बीटा माइनस गामा प्लस कोस ऑफ गामा माइनस अल्फा, ठीक है। इनकी वैल्यू चाहिए। हमने क्या किया है, इसका स्क्वायर किया और इसका स्क्वायर किया और दोनों को ऐड कर दिया, ठीक है। ये अगर इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन 2 है, तो स्क्वायरिंग एंड एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास क्या जाएगा, ये चीज। अगर इनका स्क्वायर करके ऐड कर दूं तो लेफ्ट हैंड साइड में क्या आएगा, ये चीज। राइट हैंड साइड में क्या है, दोनों में 0, 0 का स्क्वायर करके अगर दोनों साइड ऐड करूं तो क्या आएगा, राइट साइड में आपके पास क्या बचेगा, 0, ठीक है। यहां से क्या आ गया 3, 2 इन तीनों में से कॉमन ले लिया, ठीक है। 3 को उस साइड ले गया, 1 + 1 + 1 3 हो गया ना, 3 को उस साइड ले गया, 2 कॉमन ले लिया, अंदर क्या बच गया, कोस ऑफ अल्फा माइनस बीटा प्लस कोस ऑफ बीटा माइनस गामा प्लस कोस ऑफ गामा माइनस अल्फा, ठीक है। किसके इक्वल आ गया, -3 के। 2 को अगर उस साइड लेकर जाऊं तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, कोस अल्फा माइनस बीटा कोस बीटा माइनस गामा प्लस कोस गामा माइनस अल्फा, किसके इक्वल आएगा, -3/2 के इक्वल। ऐसा कोई ऑप्शन है, सी ऑप्शन। सी ऑप्शन क्या है, -3/2, ठीक है। इसमें क्या था, आप ऑप्शंस को देखकर ये नहीं बता सकते कि कौन सा ऑप्शन सही होगा, एलिमिनेट नहीं कर सकते, आपको प्रॉपर मेथड से ही चलना पड़ेगा, ठीक है। ये दोनों क्वेश्चन एनवीएस 2019 के एग्जाम में आए हुए थे, जो अभी किए हैं। एनवीएस 2019 में ट्रिग्नोमेट्री से ये 2 ही क्वेश्चन आए हुए थे, 1-2 क्वेश्चन कुछ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री से थे। नेक्स्ट कुछ 5-6 क्वेश्चन आपके DSSB से लिए मैंने, जो लास्ट ईयर जुलाई 2021 के अंदर DSSB का एग्ज़ाम हुआ था, पीजीटी मैथमेटिक्स का, उससे हैं कुछ क्वेश्चन आपके पास। फर्स्ट क्वेश्चन है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ, आपको बताना है, थर्ड हो गया कि फाइंड साइन ऑफ 6 डिग्री इंटू साइन ऑफ 66 डिग्री। इसकी वैल्यू आपको बतानी है कि वैल्यू क्या होगी। ऑप्शंस हैं आपके पास, a = है, फर्स्ट ऑप्शन है कि 3 - √5 / 8, 3 - √5 / 8। बी है आपके पास, बी क्या है, 3 + √5 / 2, 3 + √5 / 2। फिर आपके पास √5 - 3/8, सी है √5 - 3/8, और डी है आपके पास 1/2, ठीक है। ये आपको दिया हुआ है, क्या दिख रहा है, साइन A इंटू साइन B, ठीक है। फार्मूला लिखवाया था
कि अगर आपके पास 2 साइन ए साइन बी है, किसके इक्वल होगा? साइन साइन दोनों आए हुए हैं, मतलब कोस वाला, यानी कि कोस ऑफ 2 साइन ए साइन बी माइनस का 2 साइन ए साइन बी किसके इक्वल होता है? कोस ऑफ ए प्लस बी एंड माइनस कोस ऑफ ए माइनस बी इसके इक्वल होता है। ठीक है, आपको -2 साइन ए साइन बी किसके इक्वल होता है? कोस ऑफ ए प्लस बी माइनस कोस ऑफ ए माइनस बी के इक्वल। ठीक है, हमारे पास ए की वैल्यू क्या है? 6 डिग्री, और ये है आपके पास 66 डिग्री। ठीक है, इसको अगर -2 से मल्टीप्लाई कर दिया और -2 से डिवाइड कर दिया, क्या आएगा मेरे पास? -2 डिवाइड बाई -2 वही रहेगा, साइन 6 डिग्री इंटू साइन 66 डिग्री किसके इक्वल होगा? कोस ऑफ ए प्लस बी, ये माइनस का 1/2 आपका यहाँ पर रख दिया। ठीक है, हमारे पास फार्मूला किसके लिए है? सिर्फ -2 टाइम साइन ए साइन बी। ठीक है, तो -2 टाइम साइन 6 डिग्री और साइन 66 डिग्री, इसको सोल्व करेंगे, माइनस का 1/2 आपका साथ में रहेगा। किसके इक्वल होगा? माइनस का 1/2 कोस ए प्लस बी, ए ये है, बी ये है, कोस ए प्लस बी करूँगा तो क्या आएगा? 66 + 6 72, यानी कि कोस ऑफ 72 डिग्री। ठीक है, माइनस कोस ऑफ ए माइनस बी, कोस ऑफ 6 माइनस 66 करूँ तो कोस ऑफ -60, और कोस ऑफ माइनस थीटा किसके इक्वल होता है? कोस थीटा के इक्वल, तो क्या लिख सकता हूँ? कोस ऑफ 60 डिग्री। ठीक है, ये हो गया। अगर माइनस को अंदर लेकर जाऊँ इसे, तो ये आपका माइनस का हो जाएगा, ये प्लस का हो जाएगा। ठीक है, दिस इज इक्वल टू क्या होगा? कोस 60 की वैल्यू पता है, कोस 72 की वैल्यू पता है, दोनों पुट कर दो, क्या आएगा हमारे पास? 1/2 बाहर है, अंदर क्या है? कोस 60 डिग्री। कोस 60 डिग्री आपके पास क्या होता है? 1/2। ठीक है, और कोस 72 डिग्री आपके पास होता है, माइनस में है ये, कोस 72 डिग्री होगा √5 - 1 डिवाइड बाई 4। ये आपके पास क्या होता है? कोस 72 डिग्री की वैल्यू। दोनों वैल्यू पुट की, हमारे पास क्या आ जाएगा? 1/2 एलसीएम 4, यहाँ से 2 माइनस √5 + 1, ये हो गया। दोनों को ऐड किया, 2 + 1 क्या होगा? 3, 3 माइनस √5, और नीचे वाले दोनों मल्टीप्लाई, किसके इक्वल आ गया? 3 माइनस √5 डिवाइड बाई 8। ये आपका क्या आ गया? आंसर क्या है? ए ही है आपके पास, 3 माइनस √5 डिवाइड बाई 8। ठीक है, आपको क्या पता होना चाहिए? कोस 72 डिग्री और कोस 60 डिग्री। ठीक है, इनकी वैल्यूज आपको पता होनी चाहिए। साइन और कोस की पता कर लो, बाकी सब की अपने आप पता चल जाएंगी। ठीक है, तो याद कर लेना कि साइन 0 की, आपकी साइन 7.5 की, साइन 15 की, साइन आपकी 18 की, 18 के बाद और 36 की, 30 की भी होगी, 30, 36 और 22.5 भी कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि 45 की जो होती है उसका हाफ होगा, तो वहाँ पर 22.5 की भी पता चल जाएगी। साइन 2 थीटा वाले फार्मूले से साइन 2 थीटा, अगर थीटा को 22 से 1/2 रख दूँ तो क्या होगा? साइन 45 की वैल्यू पता है, और ये किसके इक्वल होता है? 2 साइन थीटा इंटू कोस थीटा, यहाँ से हमें इसकी वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, तो ये सभी वैल्यूज़ पता होनी चाहिए कि साइन और कोस की, कम से कम इन दो की, क्योंकि बाकियों की तो इन्हीं से पता चल जाएंगी। अगर सिर्फ साइन की भी पता है तो भी आप कैलकुलेशन करके कोस की निकाल सकते हो, पर कैलकुलेशन करने की ज़रूरत नहीं है, आप इन दो की तो कम से कम याद कर ही सकते हो, बाकियों की अपने आप आ जाएंगी। ठीक है, तो हमारे पास क्या हो गया? 1/2 माइनस कोस 72 डिग्री प्लस कोस 60 डिग्री, क्या था? साइन 6 डिग्री साइन 66 डिग्री, 2 से मल्टीप्लाई किया, 2 से डिवाइड किया, हमारे पास फार्मूला आ गया 2 साइन ए साइन बी का फार्मूला लगा दिया, और इसके अंदर वैल्यूज पुट कर दी, आपका आंसर आ गया। ठीक है, नेक्स्ट है आपके पास नेक्स्ट है कि x = कोट एक्स कोट थीटा प्लस कोस थीटा। x क्या दिया हुआ है?
कोट थीटा प्लस कोस थीटा, वाई आपको क्या दिया हुआ है, कोट थीटा माइनस कोस थीटा। ठीक है, एक्स और वाई दो की वैल्यू दी हुई है, एक्स कोई वेरिएबल है, वाई भी कोई वेरिएबल है, किसके इक्वल दिया हुआ है, कोट थीटा प्लस कोस थीटा, वाई आपको दिया हुआ है कोट थीटा माइनस कोस थीटा। ठीक है, आपको वैल्यू बतानी है, क्या करना है, फाइंड एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर डिवाइड बाई अंडर रूट एक्स वाई, इसकी वैल्यू बतानी है। ठीक है, एक्स स्क्वायर क्या होगा, इसका स्क्वायर माइनस वाई का स्क्वायर, ये क्या है, एक तरह से ए प्लस बी है, ये क्या है ए माइनस बी, ए प्लस बी का स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का स्क्वायर किसके इक्वल होता है, 4 टाइम ए बी के। ठीक है, क्यों, क्योंकि ए प्लस बी का जब स्क्वायर करूंगा तो क्या आएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, ए माइनस बी का स्क्वायर करूंगा तो किसके इक्वल आएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक है, जब इसमें से ये सब्ट्रैक्ट कर दिया तो ये माइनस के हो जाएंगे, ये प्लस का हो जाएगा, दोनों ये कैंसिल, और 2ab प्लस 2ab आपके पास क्या आ जाएगा, 4ab। ठीक है, तो मेरे पास क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अगर मुझे निकालना है तो क्या करना है, इसे ए मानो इसे बी मानो, ये ए बी। ठीक है, ए प्लस बी का स्क्वायर और माइनस में आपके पास क्या है, ए माइनस बी का स्क्वायर, किसके इक्वल आएगा, 4 टाइम्स ऑफ ए बी। ठीक है, यानी कि एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर किसके इक्वल आएगा, 4 टाइम्स ऑफ ए क्या है कोट थीटा और बी क्या है कोस थीटा, कोट थीटा इंटू कोस थीटा। नीचे आपके पास क्या है, अंडर रूट एक्स वाई, एक्स की वैल्यू ये है और वाई की वैल्यू ये है, एक्स इंटू वाई करूंगा तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी किसके इक्वल होगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी कि अंडर रूट में आपके पास क्या आएगा, कोट स्क्वायर थीटा माइनस कोस स्क्वायर थीटा। ठीक है, यहाँ से अगर इसे कोट को क्या लिख लूँ, कोस स्क्वायर थीटा डिवाइड बाई साइन स्क्वायर थीटा लिख सकता हूँ। ठीक है, पूरे में से कोस स्क्वायर कॉमन निकाल दिया तो बाहर क्या आएगा, कोस थीटा, यानी कि ये किसके इक्वल होगा, 4 कोट थीटा इंटू कोस थीटा डिवाइड बाई आपके पास क्या आएगा, बाहर क्या आ चुका है कोस थीटा, अंदर क्या बचेगा 1 बाई साइन स्क्वायर थीटा इंटू आपके पास इंटू नहीं माइनस में 1। ठीक है, कोस स्क्वायर थीटा बाहर निकाल लिया था ना, ये हो गया। अगर इसका एलसीएम लूँ तो क्या आएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा और कंप्लीट के डिवाइड में आपके पास क्या आ जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये हो गया 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और क्या लिख सकता हूँ, कोस स्क्वायर थीटा, तो ये आपके पास क्या आ गया, कोस स्क्वायर थीटा डिवाइड बाई साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, यानी कि और इसका कंप्लीट का रूट है तो रूट से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, ये क्या बचेगा, कोस थीटा डिवाइड बाई साइन थीटा, वो क्या होता है कोट थीटा। ठीक है, तो ये किसके इक्वल हो गया, 4 टाइम कोट थीटा इंटू कोस थीटा, नीचे क्या है कोस थीटा पहले से था, और ये क्या बन गया 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा, कोस स्क्वायर थीटा डिवाइड बाई साइन स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होगा, कोट स्क्वायर थीटा, और कोट स्क्वायर थीटा का रूट है तो मतलब क्या है कोट थीटा। ठीक है, इससे ये कैंसिल, इससे ये कैंसिल, किसके इक्वल बच गया 4, यही आपका क्या है आंसर। ठीक है, आपको दिया हुआ था x इज इक्वल्स टू कोट थीटा प्लस कोस थीटा, y इज इक्वल्स टू कोट थीटा माइनस कोस थीटा। ठीक है, तो दोनों की वैल्यू दी हुई थी x और y की, और वैल्यू आपको निकालनी थी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर डिवाइड बाई अंडर रूट एक्स वाई, वो आपके पास क्या आएगी 4 आएगी। ठीक है, यही आपका था सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट है आपके पास, इफ साइन 3a इज इक्वल्स टू कोस ऑफ a माइनस 30, क्या है साइन 3a इज इक्वल्स टू कोस ऑफ a माइनस 30। ठीक है, ये दिया हुआ है, और क्या है कि आपका जो 3a है एंड 3a एंड a माइनस 30 कैसे हैं, आर एक्यूट एंगल्स। एक्यूट एंगल का मतलब क्या है कि 0 से 90 के बीच में है। ठीक है, 0 भी हो सकता है 90 भी हो सकता है और इनके बीच में भी आ सकते हैं। अगर कोई दो एंगल, ये एंगल आपको दिए हुए हैं 3 और थ्री ए एंड a माइनस 30 दोनों कैसे हैं, एक्यूट एंगल हैं, और साइन 3a किसके इक्वल दिया हुआ है, कोस ऑफ a माइनस 30 के। आपसे पूछा क्या हुआ है, फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन 2a प्लस कोस 2a, क्या निकालना है, फाइंड साइन 2a प्लस कोस 2a। ठीक है, ऑप्शन हैं आपके पास, तो ऑप्शन तो नहीं लिखे हुए हैं इसके अंदर,
चलो वैसे ही कैलकुलेट कर लेते हैं। क्या दिया हुआ है, sin 3a इज इक्वल्स टू कोस ऑफ a माइनस 30। हमारे पास फॉर्मूला था अगर sin x इज इक्वल्स टू sin y हो तो x किसके इक्वल होता है, n पाई प्लस माइनस 1 रेज टू पावर n इंटू वाई। ठीक है, लेकिन यहाँ तो साइन है, इधर कोस है, कोस को साइन में चेंज कर लेता हूँ। ठीक है, क्या आएगा, साइन ऑफ 3a इज इक्वल्स टू किसके इक्वल होगा, कोस ऑफ, कोस नहीं, कोस को तो साइन में चेंज कर रहे हैं, साइन ऑफ पाई बाई टू की जगह 90 लिख लिया, 90 डिग्री, क्योंकि यहाँ पर 30 लिखा हुआ है इसलिए 90 लिख लिया। क्या होगा, साइन 90 माइनस थीटा किसके इक्वल होता है, कोस थीटा के इक्वल। साइन 90 माइनस थीटा क्या है यहाँ पर, a माइनस 30, a माइनस 30। ठीक है, ये है आपके पास। ठीक है, यहाँ से क्या हो गया, साइन x इज इक्वल्स टू साइन y आ गया, तो आपके पास वैल्यू क्या आएगी, x किसके इक्वल होता है, यानी कि 3a किसके इक्वल आएगा, n पाई प्लस माइनस 1 रेज टू पावर n। ठीक है, इंटू जो भी आपका एंगल है ये क्या है 90, माइनस को अंदर लेकर जाऊं तो 90 प्लस 30 120 और माइनस में a, क्या हो गया 120 माइनस a। ठीक है, अब आपको क्या दिया हुआ था कि 3a है वो कैसा एंगल है, एक्यूट एंगल है। ठीक है, और ये क्या है 3a इज इक्वल्स टू, ये है हमारे पास एक्यूट एंगल कब बनेगा, अगर n को मैं 1 लूं तो पाई प्लस पाई माइनस 120 माइनस a आएगा। ठीक है, और a को अगर मैं क्या लूं, n को 0 लूं, फिर क्या आएगा हमारे पास, 0 लूं तो ये होगा 120 माइनस a। ठीक है, और अगर 2 लूंगा तो 2 पाई माइनस कुछ करूंगा 120 माइनस a। ठीक है, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में नहीं आएगा, मतलब ये क्या है कि 3a है, एक्यूट एंगल है। एक्यूट एंगल कब आएगा, या जब हम n को 0 लेंगे तब हमारे पास क्या आएगा, एक्यूट एंगल आएगा। ये दोनों एक्यूट एंगल है ना, a माइनस 30 भी और आपका 3a भी। ठीक है, हाँ, तो यहाँ से अगर मैं n को 0 लूँ तो हमारे पास क्या बचेगा, ये बचेगा सिर्फ कि 3a किसके इक्वल आ गया, 120 माइनस a के इक्वल। ठीक है, यहाँ से a को इस साइड अगर लेकर आऊँ तो 4a किसके इक्वल आ जाएगा, 120 के, a किसके इक्वल आएगा, 4 से अगर डिवाइड करूँ 30 के, a क्या आ गया आपके पास 30, एक्यूट एंगल है। अब देखते हैं कि ये इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं। ठीक है, अगर 3a हमारे पास कैसा होना चाहिए, एक्यूट एंगल, अगर a 30 है, इसको 3 से मल्टीप्लाई करूँ तो 3a की वैल्यू क्या आएगी आपके पास 90, मतलब एक्यूट एंगल ही है, 0 से 90 के बीच में होगा। ठीक है, a आपका 30 है और 3a आपका क्या हो गया 90। अब ये भी आपको दिया हुआ है कि a माइनस 30 भी कैसा है, एक्यूट एंगल है। ठीक है, a की जगह 30 रखा तो 30 माइनस 30 क्या होगा 0, तो ये भी कैसा हो गया, एक्यूट एंगल। ठीक है, अगर इसकी बजाय यहाँ पर क्या था, n पाई प्लस माइनस 1 रेज टू पावर n, अगर n की जगह 1 और कुछ लेता, 0 की जगह मान लो 1 ले लेता मैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आता, पाई 1 लेता तो ये माइनस का, और ये क्या होगा माइनस का 120, पाई माइनस 120, पाई क्या होता है 180, यानी कि 180 माइनस 120 करूंगा तो क्या आएगा आपके पास 60। तो ये आपके पास क्या हो गया 60, और ये माइनस माइनस a क्या हो जाएगा प्लस, यहाँ से क्या आएगा कि 60 प्लस a किसके इक्वल आएगा 3a के। ठीक है, a को इस साइड अगर लेकर आऊं तो क्या आएगा 2a इज इक्वल्स टू 60। ठीक है, और यहाँ से भी a आपके पास क्या आएगा 30। ठीक है, तो n को 0 लूं तो भी a की वैल्यू क्या आ रही है 30 आ रही है, n को अगर 1 लूं तो भी आपके पास n की वैल्यू क्या आ रही है 30 आ रही है। माइनस 1 ले लो, माइनस 1 लूंगा तो फिर क्या आएगा माइनस पाई। ठीक है, और ये आपका क्या हो जाएगा माइनस 1 रेज टू पावर माइनस 1 करूंगा तो माइनस 1 ही रहेगा। ठीक है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा माइनस का पाई। ठीक है, और ये क्या था माइनस 120 और माइनस माइनस प्लस का a। ठीक है, आपके पास a माइनस 30 ही एक्यूट एंगल है, तो a तो 3a भी एक्यूट एंगल है, तो a तो डेफिनेट है कि एक्यूट एंगल ही होगा। ठीक है, और माइनस का पाई है और माइनस का 120 है, ये 180 और ये 120, आपके पास कंप्लीट कितना हो गया माइनस 300। ठीक है, और माइनस 300 में कोई एक्यूट एंगल अगर ऐड करूं, ठीक है, तो ये एक्यूट नहीं रहेगा, ये किसके इक्वल ले रहे हैं हम 3a के इक्वल, तो 3a फिर कैसा रहेगा एक्यूट नहीं आएगा। ठीक है, तो n को -1 नहीं ले सकते। ठीक है, तो आपको और कुछ नहीं देखना है, शुरू में आपको क्या लेना है n को 0 ले लिया, दोनों कंडीशन आपकी सेटिस्फाई हो जाएंगी कि 3a भी एक्यूट आ रहा है और a-30 भी एक्यूट आ रहा है, तो वहीं से आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है कि a की वैल्यू आपके पास क्या आएगी 30। हमें क्या चाहिए साइन ऑफ 2a प्लस कोस ऑफ 2a चाहिए। ठीक है, a की वैल्यू 30 है तो 2a की वैल्यू क्या आएगी 60,
अब साइन 60 प्लस कोस 60 हम लिख सकते हैं आसानी से। क्या आएगा हमारे पास, a की वैल्यू 30 आई है ना, तो 2a की वैल्यू क्या आएगी 60। तो यहाँ से क्या होगा साइन 60 प्लस कोस ऑफ 60। साइन 60 आपके पास क्या होता है √3/2, ठीक है, और कोस 60 आपके पास क्या होता है 1/2। तो आंसर आपका यहाँ से आ गया √3 + 1/2। आपको अगर साइन 3a किसके इक्वल दिया हुआ है कोस ऑफ a-30 के इक्वल, और 3a और a-30 कैसे हैं, एक्यूट एंगल हैं दोनों के दोनों, और आपसे पूछा हुआ है कि साइन 2a प्लस कोस 2a किसके इक्वल होगा, तो ये आपका किसके इक्वल होगा √3 + 1/2 के इक्वल होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, कि सीकेंट 8a इंटू टेंजेंट 10a प्लस टेंजेंट 6a, टेंजेंट 10a प्लस टेंजेंट 6a, ठीक है, ये है। डिवाइड में आपके पास क्या है 4 टाइम्स टेंजेंट 10a माइनस टेंजेंट 6a, ये दिया हुआ है। इसकी वैल्यू बतानी है आपको क्या आएगी, इसे इवेल्युएट करना है, ठीक है, सिंप्लीफाई करना है, किसके इक्वल आएगा। ए की वैल्यू आपको दी, फर्स्ट ऑप्शन है आपके पास कि ये किसके इक्वल आएगा साइन 4a के इक्वल आएगा। सेकंड ऑप्शन है आपके पास ये साइन 2a के इक्वल आएगा, ठीक है। थर्ड ऑप्शन है आपके पास कोस 4a के इक्वल आएगा, और फोर्थ ऑप्शन है आपके पास कोस 8a के इक्वल आएगा, ठीक है। ये हैं आपके पास 4 ऑप्शंस, ठीक है। तो यहां से हमारे पास क्या आ गया, टेंजेंट 10a प्लस टेंजेंट 6a है। टेंजेंट को क्या लिख सकता हूं साइन बाई कोस, सीकेंट 8a को भी नीचे लिख लेते हैं 1/, अगर कोस 8a लिखूं तो ये नीचे आ जाएगा। तो ऊपर हमारे पास क्या बच गया, दिस इंप्लाइज दैट, इसकी जगह साइन कोस लिखूं, यानी कि साइन 10a डिवाइड बाई कोस 10a, और प्लस में आपके पास क्या है साइन 6a डिवाइड बाई कोस 6a। नीचे आपके पास क्या आ गया 4 टाइम्स सीकेंट 8a को क्या लिख दिया 1/, कोस 8a, और वो क्या आ गया नीचे कोस 8a इंटू ये क्या हो गया साइन 10a बाई कोस 10a माइनस साइन 6a बाई कोस 6a, ठीक है, ये आ गया। एलसीएम लो कोस 10a कोस 6a, इसकी मल्टीप्लाई इससे हो जाएगी, इसकी इससे हो जाएगी, नीचे भी एलसीएम लेंगे तो इसकी मल्टीप्लाई इससे होगी और इसकी इससे, दोनों में एलसीएम आपका सेम है, वो कैंसिल हो जाएगा, यानी कि ये चीज़ किसके इक्वल आएगी, ऊपर आ गया आपके पास साइन 10a इंटू कोस 6a प्लस साइन 6a इंटू कोस 10a, ठीक है। नीचे आपके पास क्या आएगा 4 कोस 8a तो है ही, 4 कोस 8a, और क्या आएगा साइन 10a इंटू कोस 6a, साइन 10a इंटू कोस 6a, माइनस का निशान है बीच में, कोस 10a इंटू साइन 6a, कोस 10a इंटू साइन 6a, ठीक है, ये हो गया। अब ये क्या है साइन a कोस b प्लस कोस a साइन b, किसका फार्मूला है साइन ऑफ a प्लस b का, नीचे वाला किसका है साइन ऑफ a माइनस b का, ठीक है। तो ये क्या आएगा साइन ऑफ 10 + 6 16, ये हो गया आपके पास साइन 16a, ठीक है। नीचे आपके पास क्या आएगा 4 टाइम कोस ऑफ 8a इंटू ये क्या होगा 10 - 6 करूंगा तो क्या आएगा 4, ये हो गया इंटू साइन 4a, ठीक है। साइन 16a को क्या लिख सकता हूं 2 टाइम्स साइन 8a इंटू कोस 8a, ठीक है ना, क्योंकि ये क्या होगा 2 साइन a कोस a किसके इक्वल होता है साइन 2a के, तो ये क्या होगा साइन ऑफ 16a के, क्योंकि a की वैल्यू यहाँ पर क्या ले रहे हैं 8a, ठीक है। 2 साइन x कोस x किसके इक्वल होता है साइन 2x के इक्वल, तो साइन 16a था उसकी जगह मैंने लिख दिया 2 साइन 8a इंटू कोस 8a, कोस 8a से ये कोस 8a कैंसिल कर दिया, ठीक है, इस 2 से ये 4 2 रह गया, ठीक है। ऊपर क्या है साइन 8a नीचे है साइन 4a,
फिर से इसको क्या लिख सकता हूँ, साइन 8a को 2 टाइम्स ऑफ साइन 4a इंटू कोस 4a डिवाइड बाई आपके पास क्या है 2 टाइम्स, यहाँ पर 2 बचा हुआ है ना, इंटू साइन ऑफ 4a, साइन 4a से साइन 4a कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, क्या बच गया हमारे पास कोस 4a। ऑप्शन है हमारे पास कोस 4a, बिल्कुल है। तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, सी कोस 4a। ये था हमारे पास सीकेंट 8a प्लस टेंजेंट 10a प्लस टेंजेंट 6a डिवाइड में था हमारे पास 4 टाइम्स टेंजेंट 10a माइनस टेंजेंट 6a। इसकी वैल्यू बतानी थी, इसको सिंप्लीफाई करना था। इसकी वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, कोस ऑफ 4a, ठीक है। और ये आपके पास कौन सा ऑप्शन है, थर्ड ऑप्शन है। तो यही आपका क्या है, राइट आंसर। नेक्स्ट है आपके पास फाइंड द वैल्यू ऑफ √3 साइन 10 डिग्री। फाइंड द वैल्यू ऑफ √3 साइन 10 डिग्री, ठीक है। इसकी वैल्यू आपको बतानी है। ऑप्शन है आपके पास, ए किसके इक्वल है, ए आपका क्या ऑप्शन है कि साइन 70 डिग्री माइनस साइन 50 डिग्री। ये क्या बोल रहा है कि ये वैल्यू किसके इक्वल आएगी, साइन 70 डिग्री माइनस साइन 50 डिग्री। बी ऑप्शन आपके पास क्या है कि कोस 50 प्लस कोस 70, कोस ऑफ 50 डिग्री प्लस कोस ऑफ 70 डिग्री के इक्वल आएगा। थर्ड आपके पास क्या है, कोस 50 माइनस कोस 70 आएगा। सी आपके पास क्या है, कोस 50 माइनस कोस 70। फोर्थ है आपके पास साइन 20 प्लस कोस साइन 20 प्लस साइन 40, साइन 20 प्लस साइन 40 डिग्री। ये क्या बोल रहा है, इसके इक्वल आएगा। ये फॉर्मूले कब आते हैं, साइन ए माइनस साइन सी माइनस साइन डी, कोस सी प्लस कोस डी, कोस सी माइनस कोस डी, साइन सी प्लस साइन डी, ठीक है। इस तरह के फॉर्मूले आते हैं। ये फॉर्मूले किसके इक्वल होते हैं, अगर साइन सी माइनस साइन डी देखूं तो किसके इक्वल होता है, 2 टाइम ऑफ साइन सी माइनस साइन डी है, साइन माइनस है तो कोस होगा पहले, 2 टाइम कोस ऑफ क्या आएगा सी प्लस डी बाई 2 यानी कि 70 प्लस 50 120 डिवाइड बाई 2 यानी कि 60 डिग्री। और आपके पास क्या होगा सी माइनस डी 70 माइनस 50 20 डिवाइड बाई 2 करेंगे तो साइन 10 डिग्री, इस टाइप से आएगा, ठीक है। इसको करेंगे कोस 50 प्लस कोस 70 करेंगे तो दोनों आपके कोस वाले आएंगे, 2 टाइम ऑफ कोस ऑफ समथिंग इंटू कोस ऑफ समथिंग, ठीक है। लेकिन हमें क्या चाहिए, साइन ऑफ 10 डिग्री चाहिए। तो ये तो आपका सीधा ही कैंसिल हो गया, ये नहीं हो सकता, ठीक है। ये क्या है साइन, ये इन दोनों को ऐड करेंगे तो क्या आएगा 20 प्लस 40 60। ये भी नहीं होगा क्योंकि इसके अंदर क्या आएगा 2 टाइम साइन ऑफ 60 डिवाइड बाई 2 करेंगे तो 30 और इनटू में कोस ऑफ क्या आएगा, इन दोनों का डिफरेंस डिवाइड बाई 2। डिफरेंस आपके पास क्या है 20 डिवाइड बाई 2 करूंगा तो कोस 10 डिग्री आएगा। लेकिन हमें क्या चाहिए साइन 10 डिग्री, तो ये भी आपका नहीं हो सकता। अब हमारे पास सिर्फ ये दो बचे हैं, या तो ये होगा या फिर ये होगा, ठीक है। इसके अंदर दोनों साइन के आएंगे, इसके अंदर दोनों कोस के आएंगे, और साइन वाले में क्या होगा 70 माइनस 50 20 डिवाइड बाई 2 करूंगा तो 10। इसके अंदर भी साइन 10 डिग्री आएगा और इसके अंदर भी आपका क्या आएगा साइन 10 डिग्री। अब देखना ये है कि कौन सा आने वाला है, ठीक है। अगर उसको हमारे पास क्या है क्वेश्चन कि √3 टाइम्स साइन 10 डिग्री की वैल्यू बतानी है, इसको अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूं 2 से डिवाइड कर दूं, इस टाइप का फॉर्मूला बन जाएगा ना, 2 टाइम समथिंग इंटू दिस। ये जो √3/2 आएगा उसको फिर देखेंगे कि ये साइन बन रहा है या कोस बन रहा है, क्या बन रहा है, ठीक है। तो अगर उसे मैं 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड करूं तो क्या आएगा 2 इंटू √3 डिवाइड बाई 2 इंटू साइन 10 डिग्री, ठीक है। √3/2 साइन और कोस में किसकी वैल्यू होती है, अगर मैं साइन इसे 60 लूँ, ठीक है, तो वो आएगा √3/2। अगर √3/2 की जगह मैं क्या लिख दूँ साइन 60 डिग्री, तो वो भी आपका क्या आता है √3/2।
और दूसरा कोस के केस में √3/2 कब आता है, कोस 30 डिग्री आपका क्या होता है, √3/2, ठीक है। तो या फिर इसकी जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, √3/2 की जगह कोस ऑफ 30 डिग्री। लेकिन कोस ऑफ 30 डिग्री करूंगा तो हमारे पास क्या आएगा, एक 30 डिग्री का बन गया, एक 10 डिग्री का बन गया, ठीक है। उन दोनों का सम या डिफरेंस करूंगा तो आपके पास 50 या 70 नहीं बनने वाला, ठीक है। तो ये आपका कोस वाला नहीं ले सकते आप, ठीक है। यहाँ से हमारे पास क्या बचेगा कि √3/2 हम क्या लेंगे, साइन 60 डिग्री। अगर √3/2 को साइन 60 डिग्री ले लिया तो हमारे पास क्या बनेगा, 2 टाइम साइन 60 डिग्री इंटू साइन 10 डिग्री। ये किसके इक्वल होता है, 2 साइन ए साइन बी किसके इक्वल होगा, 2 साइन ए साइन बी आपका कोस ऑफ ए माइनस बी 50 डिग्री माइनस कोस ऑफ ए प्लस बी। कोस ऑफ ए प्लस बी क्या होगा, कोस ऑफ 70 डिग्री। यही आपका क्या है, आंसर है, ठीक है। तो यहाँ पर √3/2 2 से मल्टीप्लाई किया, 2 से डिवाइड किया। अब हमारे पास क्या सवाल था कि √3/2 को साइन लूँ या कोस लूँ। अगर साइन लूंगा तो 2 साइन ए साइन बी इस टाइप से आएगा, तो उसके लिए आपके पास ये फार्मूला होता है, ठीक है। और अगर इसको कोस ले लेता हूँ तो क्या होगा, 2 कोस ए साइन बी इस टाइप से आएगा, उसका फार्मूला फिर इस टाइप से बनता। लेकिन कोस क्या होगा, √3/2 30 डिग्री के ऊपर होता है। तो यहाँ पर अगर 30 डिग्री लूँ, कोस 30 डिग्री, तो फिर आपका क्या बनेगा, ये वाला नहीं बनेगा जो कि ऑप्शन में दिया हुआ है, ठीक है। तो आप √3/2 को यहाँ पर कोस 30 डिग्री नहीं ले सकते, आप क्या लेंगे फिर साइन 60 डिग्री, ठीक है। और साइन 60 डिग्री इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर जाता है, तो आपका ये ऑप्शन क्या बनाता है, 2 टाइम्स √3/2 साइन 10 डिग्री इसके इक्वल आएगा आपका कोस 50 डिग्री माइनस कोस 70 डिग्री के इक्वल। यही आपका क्या था, आंसर। तो बेसिकली आपके पास क्या था कि ये दिया हुआ था √3 साइन 10 डिग्री। आपको क्या करना है, सीधा देखते ही 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड, ठीक है। और √3/2 की जगह आप साइन पुट करके देख लो, एक बार कोस पुट करके देख लो, ठीक है। वैसे ही पता चल जाएगा, क्योंकि 2 साइन थीटा या कोस थीटा या 2 कोस थीटा साइन थीटा इस टाइप से अगर कोई टर्म है तो इस साइड क्या आएगा, इन दोनों का सम आएगा एक बार इन दोनों का डिफरेंस आने वाला है, ठीक है। अगर ऑप्शंस में इन दोनों का सम या डिफरेंस आपका मैच हो रहा है तो आप वही ले लेंगे। अगर साइन का लेंगे तो मैच हो जाएगा साइन 60 और साइन 10, दोनों का सम करूंगा तो 70 आएगा, डिफरेंस करूंगा तो 50 आएगा, ठीक है। और सभी एंगल इसमें इसी तरह से दिए हुए थे, ठीक है। ये तो बिल्कुल आउट ऑफ द रेंज था आपका। नेक्स्ट है आपके पास एक ट्रायंगल दी हुई है। ट्रायंगल क्या है, उसके अंदर एंगल दिए हुए हैं कि आपको दिया हुआ है, इफ ए ट्रायंगल ABC इन ए ट्रायंगल लिख लो, इफ इन ए ट्रायंगल ABC आपके पास क्या दिया हुआ है कि कोस ऑफ B किसके इक्वल दिया हुआ है, साइन A बाई 2 साइन C। क्या दिया हुआ है, कोस ऑफ B किसके इक्वल दिया हुआ है, साइन A डिवाइड बाई 2 साइन C, ये दिया हुआ है। आपको क्या बताना है, ऑप्शन है आपके पास कि ये एक जो ट्रायंगल ABC है, ट्रायंगल ABC इज एक्यूट एंगल ट्रायंगल है, या फिर आपके पास B है आइसो सेलेस ट्रायंगल है, या फिर आपके पास इक्विलेटरल ट्रायंगल है, या फिर आपके पास ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल है, ठीक है। ये बताना है कि इनमें से किस टाइप की ट्रायंगल है। अगर कोस ऑफ B किसके इक्वल दिया हुआ है, साइन A डिवाइड बाई 2 साइन C के इक्वल दिया हुआ है, ठीक है। तो क्या करना है, कोस B साइन A 2 साइन C इस तरह से दिए हुए हैं एंगल्स, ठीक है। हमने जब ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस किया तो उसके अंदर लास्ट में एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री किया था, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस किया था। उसके अंदर हमने क्या देखा था, अगर ABC कोई भी ट्रायंगल है, ठीक है, ये A है, ये B है, ये C है, ठीक है,
ये अगर इसकी साइड ए है, ए एंगल ए के अपोजिट वाली साइड क्या है, ए है, एंगल बी के अपोजिट वाली साइड क्या है, बी है, और एंगल सी के अपोजिट वाली साइड क्या है, स्मॉल सी। ये आप कैपिटल सी लिख लो, ठीक है। ये है, ये साइड्स हैं आपकी, ठीक है। तो इन साइड्स में और इन एंगल्स में क्या रिलेशन था आपके पास, कोस ऑफ बी की अगर बात करूं तो वो किसके इक्वल होता है, ए स्क्वेयर प्लस सी स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर डिवाइड बाई 2ac, ठीक है। कोस बी इसके इक्वल होता है। और एक हमने साइन लॉ पढ़ा था, ये क्या है, कोस लॉ। एक साइन लॉ पढ़ा था, उसके अंदर क्या होगा कि आपके पास साइन ए डिवाइड बाई ए किसके इक्वल होगा, साइन बी डिवाइड बाई बी के इक्वल, और साइन सी डिवाइड बाई सी के इक्वल। यानी कि ये तीनों चीज़ इक्वल होंगी तो किसी न किसी कांस्टेंट के इक्वल होंगी। मान लेता हूँ कि के कांस्टेंट के इक्वल है, ठीक है। ये दो थे, ये आपके पास था साइन लॉ, ये आपके पास क्या था, कोसाइन लॉ, ठीक है। हमें क्या दिया हुआ है, कोस बी की वैल्यू दी हुई है, ठीक है। कोस बी की वैल्यू होती क्या है, किसी भी ट्रायंगल के अंदर ये होती है, यानी कि ए स्क्वेयर प्लस सी स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर डिवाइड बाई 2ac। ये इसकी वैल्यू दी हुई है, किसके इक्वल दी हुई है, साइन ए डिवाइड बाई 2 साइन सी। साइन ए किसके इक्वल होगा, अगर फर्स्ट और लास्ट आपका ये दोनों कंपोनेंट लूँ तो किसके इक्वल होगा, साइन ए किसके इक्वल होगा, के ए के इक्वल। साइन ए की जगह क्या लिख दिया मैंने, के ए लिख दिया, ठीक है। और हमारे पास क्या दिया हुआ है, 2 साइन सी। साइन सी किसके इक्वल है, सी के इक्वल, ठीक है। और 2 आपका एज इट इज, यानी कि 2 साइन सी की जगह लिख दिया मैंने सी के, ठीक है। के से के कैंसिल कर सकता हूँ, सी इस साइड से ये सी कैंसिल कर दिया, 2 से ये 2 कैंसिल कर दिया, ए को उस साइड लेकर चला गया। हमारे पास क्या आ गया, ए स्क्वेयर प्लस सी स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर किसके इक्वल आ गया, ए स्क्वेयर के इक्वल। ए स्क्वेयर से आपका ए स्क्वेयर कैंसिल, हमारे पास क्या आ गया, सी स्क्वेयर इज इक्वल्स टू बी स्क्वेयर आ गया, ठीक है। दोनों आपके क्या हैं, सी और बी क्या हैं, साइड ऑफ ए ट्रायंगल, तो नेगेटिव नहीं हो सकती कोई भी। तो हमारे पास क्या आ गया, अगर सी स्क्वेयर इक्वल टू बी स्क्वेयर है तो वैसे क्या होता है कि सी इज इक्वल्स टू प्लस माइनस बी होता है, अगर दोनों साइड से स्क्वायर कैंसिल करूं तो, ठीक है। लेकिन दोनों की दोनों क्या हैं, सी और बी साइड्स हैं, तो नेगेटिव नहीं ले सकते, ठीक है। तो इसका मतलब क्या होगा, सी किसके इक्वल आ गया, बी के इक्वल। और किसी भी ट्रायंगल की दो साइड्स सी और बी आपकी क्या हैं, इक्वल हैं, तो किस टाइप की ट्रायंगल होगी, किसी ट्रायंगल की अगर दो साइड इक्वल हो तो कैसी होती है, आइसोसेलेस ट्रायंगल, ठीक है। यही आपका क्या था आंसर। नेक्स्ट है आपके पास कि साइन क्यूब थीटा प्लस कोस क्यूब थीटा इक्वल टू 0 है। क्या दिया हुआ है, साइन क्यूब थीटा प्लस कोस क्यूब थीटा इज इक्वल्स टू 0। आपको क्या बताना है, जनरल सॉल्यूशन बताना है, जनरल सॉल्यूशन, ठीक है। एक ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन दी हुई है, साइन क्यूब थीटा प्लस कोस क्यूब थीटा इक्वल टू 0, आपको बताना है जनरल सॉल्यूशन, ठीक है। ए की 3 प्लस बी की 3 का फॉर्मूला अगर खोलूं तो क्या आएगा, साइन थीटा प्लस कोस थीटा, ठीक है, इनटू किसके इक्वल होगा, ए स्क्वायर यानी कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर प्लस में कोस स्क्वायर थीटा हो गया, ठीक है। और माइनस में आपका होता है ए बी यानी कि साइन थीटा इंटू कोस थीटा। ये आपके पास क्या आ गया, ठीक, ये इसके इक्वल टू 0, क्योंकि साइन क्यूब थीटा प्लस कोस क्यूब थीटा किसके इक्वल दिया हुआ है, 0 के इक्वल दिया हुआ है। इसको मैंने ओपन कर दिया कि साइन थीटा प्लस कोस थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन थीटा इंटू कोस थीटा, ठीक है। ये क्या हो गया 1, यानी कि हमारे पास क्या आ गया, साइन थीटा प्लस कोस थीटा इंटू इसकी वैल्यू होगी 1। इसको अगर 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड करूं तो कोई दिक्कत है, बिल्कुल नहीं होगी, ठीक है, क्योंकि सेम ही चीज़ रहेगी ना, 2 से 2 कैंसिल, वही रह जाएगा माइनस का साइन थीटा इंटू कोस थीटा, ठीक है। और 2 साइन थीटा इंटू कोस थीटा किसके इक्वल होता है, साइन 2 थीटा, ठीक है। तो माइनस का ये जो 2 है ये नीचे रहेगा 1/2, और ये क्या हो गया साइन 2 थीटा, ठीक है, इक्वल टू आपको 0 है। दो फैक्टर्स की मल्टीप्लीकेशन किसके इक्वल है, 0 के इक्वल, मतलब आइदर ऑफ देम मस्ट बी 0। अगर इसको 0 के इक्वल पुट करूं यानी कि 1 माइनस 1/2 इंटू साइन 2 थीटा इक्वल टू 0 पुट किया, पूरी इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या आएगा, 2 टाइम्स ऑफ 2 माइनस साइन 2 थीटा इक्वल टू 0। साइन 2 थीटा को उस साइड लेकर जाऊं तो हमारे पास क्या आएगा, साइन ऑफ 2 थीटा इज इक्वल्स टू 2 आ गया, जो कि पॉसिबल नहीं है, क्योंकि साइन थीटा की आपकी रेंज क्या होती है, -1 to 1। तो साइन 2 थीटा की वैल्यू कभी भी 2 नहीं हो सकती। इसका मतलब ये आपका कैंसिल हो गया, ये पार्ट कभी भी 0 नहीं होगा। ये 0 नहीं होगा तो नेसेसरी कंडीशन आपके पास क्या होगी कि इसको तो 0 होना पड़ेगा, तभी इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन 0 होगी।
अदरवाइज तो जीरो नहीं हो सकती ना, दो नॉन जीरो नंबर्स की मल्टीप्लिकेशन जीरो नहीं आएगी ना, ठीक है। तो इसका मतलब क्या होगा कि साइन थीटा प्लस कोस थीटा आपके पास क्या आने वाला है, जीरो। यहाँ से क्या आ गया कि साइन थीटा प्लस कोस थीटा इज इक्वल्स टू क्या आ गया, जीरो, ठीक है। कोस थीटा को उस साइड लेकर जाऊँ तो क्या आएगा, साइन थीटा इज इक्वल्स टू माइनस का कोस थीटा, ठीक है। दोनों साइड कोस थीटा से अगर डिवाइड कर दूं तो क्या बन जाएगा, टेंजेंट थीटा इज इक्वल्स टू -1, ठीक है। और टेंजेंट थीटा -1 वैल्यू कब कहाँ पर होती है, 1 वैल्यू कहाँ पर होगी, टेंजेंट π/4 के ऊपर, और माइनस को अगर बाहर रख दूं तो क्या होगा, माइनस का टेंजेंट π/4, 1 की जगह मैंने क्या रख दिया, टेंजेंट π/4, टेंजेंट π/4 के ऊपर वैल्यू क्या होती है, 1, ठीक है। टेंजेंट की π/4 के ऊपर टेंजेंट की वैल्यू क्या होती है, 1, और बाहर आपका माइनस था, एज इट इज रख दिया, ठीक है। अब माइनस ऑफ टेंजेंट थीटा किसके इक्वल होता है, टेंजेंट माइनस थीटा, ठीक है। इस माइनस को अंदर ले जा सकता हूं मैं, तो ये किसके इक्वल होगा, माइनस का π/4, ठीक है। अब कल ही हमने वो पढ़ा था, जब ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन की, अगर टेंजेंट x इज इक्वल्स टू टेंजेंट y है तो x किसके इक्वल होगा, n पाई प्लस y के इक्वल, ठीक है ना, n पाई प्लस y के इक्वल होगा। अगर टेंजेंट x इज इक्वल्स टू टेंजेंट y है तो x इज इक्वल्स टू n पाई प्लस y, और वही आपका क्या होता है, जनरल सॉल्यूशन, ठीक है। तो यहाँ पर x की जगह क्या है, थीटा, यानी कि थीटा किसके इक्वल होगा, n पाई प्लस y की वैल्यू क्या है, -π/4, यानी कि माइनस का π/4, प्लस से माइनस आपका माइनस हो जाएगा, माइनस का π/4, यही आपका क्या है, जनरल सॉल्यूशन ऑफ दिस, यानी कि साइन क्यूब थीटा प्लस कोस क्यूब थीटा का इक्वल टू जीरो है। इसका इस ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन का अगर आपसे जनरल सॉल्यूशन पूछा गया है तो आपको क्या करना है, इसको अगर मैं ओपन करूं, ठीक है, तो हमें सबसे पहले क्या कोशिश करनी है, अगर इस टाइप की कोई भी इक्वेशन दी है तो उसको 2 या 3 जितने भी फैक्टर्स हैं उनकी मल्टीप्लिकेशन के अंदर लेकर आना है, ठीक है, लीनियर फैक्टर्स के अंदर लेकर आना है, और फिर हर एक फैक्टर को इक्वल टू जीरो पुट करके देखेंगे, वहाँ से जो भी आपका सॉल्यूशन मिलता है उनका कॉमन सॉल्यूशन जो भी होगा वही आपका क्या होगा, आपका जनरल सॉल्यूशन होगा, ठीक है। यहाँ से दो फैक्टर्स बने इसके, एक फैक्टर आपका क्या है, ये बना, लेकिन ये कभी भी जीरो नहीं हो सकता, इसका मतलब क्या होगा, आपके पास सिर्फ यही फैक्टर आपका जीरो होगा अगर ये चीज़ आपको जीरो दी हुई है तो, ठीक है। और ये फैक्टर जीरो होने का मतलब क्या है, इक्वल टू जीरो रखा, कोस थीटा को उस साइड ले गए, साइन थीटा इज इक्वल्स टू माइनस कोस थीटा, ठीक है। कोस थीटा से पूरी दोनों साइड डिवाइड कर दिया, इसका मतलब क्या होगा, टेंजेंट थीटा इज इक्वल्स टू -1 आ गया, और -1 टेंजेंट थीटा कहाँ पर होता है, टेंजेंट -π/4 के ऊपर, ठीक है। तो टेंजेंट थीटा इज इक्वल्स टू लिख दिया टेंजेंट -π/4। अब आपको पता है कि टेंजेंट x इज इक्वल्स टू टेंजेंट y अगर दिया हुआ है तो जनरल सॉल्यूशन आपके पास क्या होगा, x इज इक्वल्स टू आपका क्या होता है, n पाई और प्लस y, ठीक है। और y की वैल्यू आपके पास क्या है, -π/4, n पाई प्लस -π/4, यही आपका क्या है, जनरल सॉल्यूशन, ठीक है। एक आपको दिया हुआ है, ये तो वैसे काफ़ी आसान है, 10th क्लास में ही आ जाता है। आपको दिया हुआ है कि टेंजेंट 1 डिग्री इंटू टेंजेंट 2 डिग्री 3 डिग्री अप टू 89 डिग्री, क्या दिया हुआ है, टेंजेंट 1 डिग्री इंटू टेंजेंट 2 डिग्री अप टू कहाँ तक गया हुआ है, टेंजेंट 89 डिग्री, ठीक है, यहाँ तक है। आपको इसकी वैल्यू बतानी है कि क्या आएगी, ठीक है। अब आपको पता है कि टेंजेंट थीटा किसके इक्वल होता है, 1/कोट थीटा के इक्वल, ठीक है ना, और टेंजेंट आपका 90 माइनस थीटा किसके इक्वल होता है, कोट थीटा के इक्वल, ठीक है। ये दोनों चीज़ अगर आपको पता है तो इसका सॉल्यूशन आप आसानी से निकाल सकते हैं। ये आपको बताना है कि किसके इक्वल होगा, ठीक है। अब टेंजेंट 89 को मैं क्या लिख सकता हूँ, टेंजेंट 90 -1 लिख सकता हूँ टेंजेंट 89 को, ठीक है। तो टेंजेंट 89 टेंजेंट 90 -1, टेंजेंट 90 माइनस थीटा किसके इक्वल होगा, कोट थीटा के इक्वल, यानी कि ये किसके इक्वल होगा, कोट ऑफ 1 डिग्री, और कोट आपका किसके इक्वल होता है, 1/कोट किसके इक्वल होता है, टेंजेंट के इक्वल, यानी कि अगर कोट दिया हुआ है क्रॉस मल्टीप्लाई करूँ तो कोट थीटा किसके इक्वल होगा, 1 टेंजेंट थीटा के इक्वल, कोट ऑफ 1 डिग्री आ गया आपके पास किसके इक्वल है, टेंजेंट 89 डिग्री के, तो कोट ऑफ 1 डिग्री की जगह 1/टेंजेंट 1 लिख सकता हूँ, और यहाँ पर मल्टीप्लाई में टेंजेंट 1 है, दोनों आपस में कैसे हो जाएंगे, कैंसिल, ठीक है। जो टेंजेंट 88 आएगा वो टेंजेंट 2 डिग्री से कैंसिल हो जाएगा, 87 आपका 3 से कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो जितने पीछे से आएंगे उतने ही आगे से आपके खत्म होते जाएंगे, ठीक है। और आपके ये कितने नंबर हैं, टोटल आपके ओड नंबर हैं 89, मतलब एक नंबर आपका क्या बच जाएगा बीच के
जो इनका मिडल नंबर होगा, मिडल पॉइंट होगा, जो भी इसका बीच में 89 टर्म्स हैं, ठीक है। तो आपकी जो मिडल टर्म होगी वो आपकी क्या बच जाएगी, कैंसिल होने से बच जाएगी, बाकी सारी एक दूसरे से कैंसिल हो जाएंगी, ठीक है। और मिडल टर्म कैसे निकलेगी, ठीक है, अगर आपका n ओड नंबर है, ठीक है, तो मिडल टर्म अगर निकालनी है तो किसके इक्वल होती है, n+1/2, ये क्या होती है आपकी मिडल टर्म, ठीक है। टोटल कितनी है, 89 टर्म्स हैं, 89 + 1 करूँ तो क्या आएगा 90, 90 डिवाइड बाई 2 करूँ तो क्या आएगा 45, ठीक है। जो 45th टर्म है वो आपकी इंडिपेंडेंट बचेगी, बाकी सब दो दो के पेयर्स बन के आपस में कैंसिल हो जाएंगी, ठीक है। और 45th टर्म आपकी क्या आएगी, टेंजेंट 45 डिग्री आएगी, और टेंजेंट 45 डिग्री किसके इक्वल होता है, 1 के इक्वल, ठीक है। तो बाकी सारे आपस में कैंसिल हो गए, वो भी तो 1 ही हो रहे हैं, कि टेंजेंट 1 और टेंजेंट 89, इन दोनों की मल्टीप्लीकेशन क्या आएगी, 1 आएगी। टेंजेंट 2 और टेंजेंट 88, इन दोनों की मल्टीप्लीकेशन भी क्या आ रही है, वो भी आपकी क्या आ रही है, 1 आ रही है। सभी की मल्टीप्लिकेशन 1 आती जा रही है, और जो बीच की मिडिल टर्म जो इंडिपेंडेंट बची थी उसका टेंजेंट भी आपका क्या आएगा 1, क्योंकि टेंजेंट 45 डिग्री किसके इक्वल होता है, 1 के इक्वल, ठीक है। तो यहाँ से ये किसके इक्वल होता है, 1 के इक्वल, बाकी सब भी क्या थे 1। तो 1 1 1 कितने टाइम, 89 टाइम्स अगर 1 की मल्टीप्लाई करूँ तो 1 की मल्टीप्लाई कितनी ही बार कर लो 1 ही रहेगी, ठीक है। तो ये किसके इक्वल आ जाएगा आपके पास 1। ये आपका 10th स्टैंडर्ड में आ जाता है ये सवाल, तो कि आपका टेंजेंट किसके इक्वल होता है, 1/कोट के इक्वल, कोट आपका 1/टेंजेंट के इक्वल होगा, और टेंजेंट 90 - थीटा कोट थीटा होगा, कोट 90 - थीटा टेंजेंट थीटा होगा, साइन 90 - थीटा कोस थीटा होगा, कोस 90 - थीटा साइन थीटा होगा, सिकेंट 90 - थीटा कोसिकेंट थीटा होगा, और कोसिकेंट 90 - थीटा आपके पास क्या होगा, सिकेंट थीटा, ठीक है। तो ये थे कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। आई होप आपको सब अच्छे से समझ आ गए होंगे कि किस किस टाइप से आपके पास क्वेश्चंस पूछे जाते हैं डिफरेंट पीजीटी एग्जाम्स के अंदर। पहले 2 क्वेश्चन थे वो थे आपके एनवीएस से, और जो ये लास्ट के 3 हैं ये आपके केवीएस से हैं, और बीच वाले जो भी थे जितने भी वो आपके क्या थे, DSSS से थे। तो तीनों ही जो आपके पीजीटी मैथ के एग्ज़ाम्स होते हैं तीनों से हमने क्वेश्चंस लिए थे, तो उन तीनों में इस तरह से क्वेश्चंस पूछे गए थे। तो मेरे ख्याल से हमने जितना भी कवर कराया था सभी क्वेश्चंस वहीं से आए हुए थे, कुछ बाहर से नहीं था, कुछ नया बताने की ज़रूरत नहीं थी, ठीक है। बस आपको क्या करना है कि इनकी वैल्यूज याद करनी होंगी, टेंजेंट आपकी साइन और कोस की, बाकियों की अपने आप याद हो जाएंगी। कैलकुलेट कर सकते हैं कि आपको साइन 0 की वैल्यू पता होनी चाहिए, साइन 7.5 की, 15 की, 18 की, 22.5 की, 30 की, 36 की, 45 की, आपके पास 60 की, ऐसे ही 90 तक, ठीक है। इनकी अगर वैल्यू पता है 90 तक तो आगे वाली 90 + थीटा करके वो ऐसे आ जाएंगी, या पाई माइनस थीटा करके वहाँ से आ जाएंगी। तो 0 से 90 तक जो भी आपकी मेन वैल्यूज़ हैं थीटा की, उन सभी के लिए आपको साइन थीटा और कोस थीटा की वैल्यूज़ पता होनी चाहिए। एक क्वेश्चन आया था बीच में जिसके अंदर आपका कोस 72 डिग्री और कोस 60 डिग्री आया था। जनरली आप 0, 30, 45, 60 और आपका 90, इन सभी की वैल्यूज़ तो आप याद रख लेते हैं, लेकिन 72, 18, 36, 22.5, 7.5 इस टाइप की जो वैल्यू हैं उनके लिए आप साइन थीटा और कोस थीटा की वैल्यूज याद नहीं करते, तो वो भी कर लेना, क्योंकि क्वेश्चन में किसी भी तरह से आ सकता है, मुश्किल हो सकता है क्वेश्चन। सिर्फ 60, 30, 45 इस तरह की वैल्यूज़ में क्वेश्चन ज़्यादा आसान हो जाता है, और आप पीजीटी लेवल का एग्ज़ाम दे रहे हैं तो थोड़ा बहुत टफ तो क्वेश्चन आपका क्वेश्चन पेपर होने वाला है, ठीक है। तो ये सभी वैल्यूज़ भी याद कर लेना। बाकी आपका जितना भी करवाया था सभी के सभी क्वेश्चंस उसी से आपके सोल्व हो रहे थे, ठीक है। तो ये था आपका ट्रिग्नोमेट्री का चैप्टर हमारा पूरी तरह से कंप्लीट हो गया है। थ्योरी भी हमने कंप्लीट कर ली थी, और प्रीवियस ईयर्स के अंदर जिस तरह से क्वेश्चन आते हैं वो सब भी हमने कंप्लीट कर लिया है। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी, पसंद आई है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर देना। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।